नमस्कार, मैं सरजू प्रसाद। आज हम बात करेंगे मानव में वहन तंत्र की, अर्थात सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के उद्देश्य से बनाया जा रहा है, किंतु इसका लाभ सभी कक्षा के छात्र ले सकते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जो हमारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। वहन तंत्र क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। वहन तंत्र के प्रमुख अंगों के बारे में जानेंगे, हृदय की संरचना के बारे में हम देखेंगे और रक्त किस प्रकार से हमारे शरीर में वहन करता है इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। वहन तंत्र के प्रमुख कार्यों के बारे में जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं वहन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। वहन तंत्र वह प्रणाली है जो शरीर के विभिन्न अंगों, ऊतकों और कोशिकाओं तक ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन और अन्य आवश्यक पदार्थों को पहुंचाने का काम करती है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। इसे रक्त संचार प्रणाली अर्थात कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। इस तंत्र का मुख्य कार्य शरीर के अंदर रक्त, पोषक तत्व और गैसों का वितरण करना है। सबसे पहले हम यहाँ अब वहन तंत्र के प्रमुख अंगों के बारे में हम जानेंगे। तो वहन तंत्र के प्रमुख अंग जो हैं, हृदय होता है, रक्तवाहिकाएं होती हैं, रक्त होता है और से प्लाज्मा उसके अंदर जो बहता है उसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले हृदय के बारे में। तो हृदय का कार्य देखिए, हृदय एक मांसपेशीय अंग है जो कि रक्त को पंप करता है। यह रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों में धमनियों के माध्यम से पंप करता है और फिर वापस सिराओं के द्वारा रक्त को खींचता है। हृदय की संरचना के बारे में यदि देखें तो मनुष्य का हृदय जो है 4 कक्षों में विभाजित होता है। 2 ऊपरी कक्ष आलिंद कहलाते हैं जिन्हें आर्ट्रिया कहते हैं, और 2 निचले कक्ष जिन्हें हम निलय अर्थात वेंट्रिकल कहते हैं। हृदय का माप जो है लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा होता है और 8 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होती है और लगभग 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। यह हमारे शरीर के सीने में थोड़ा सा बाईं ओर शिफ्ट होता है। तो दूसरा अंग इसका है रक्त वाहिकाएं, जिसमें पहला धमनी है। यह ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाती हैं। सिराएं, यह ऑक्सीजन रहित रक्त को अर्थात बिना ऑक्सीजन वाले रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों से हृदय तक वापस लाती हैं। केशिकाएं जो होती हैं, यह पतली रक्तवाहिकाएं होती हैं जो कि ऊतकों में गहराई तक जाती हैं और कोशिकाओं में ऑक्सीजन, पोषक तत्व और अपशिष्ट पदार्थों का आदान प्रदान करती हैं। अब हम देखते हैं हृदय की संरचना के बारे में। तो हृदय की संरचना, इसकी आंतरिक संरचना यहाँ दिखाई गई है। इसमें 4 कक्ष हम देख पा रहे हैं, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ऊपर यहाँ ब्लू कलर में एक सुपीरियर वेना केवा जिसे अग्र महाशिरा कहते हैं और नीचे की ओर इंफीरियर वेना केवा अर्थात पश्च महाशिरा दिखाई दे रही है। यहाँ एक पिंक कलर में ये भाग जो दिख रहा है, एक पल्मोनरी आर्टरी जो बैगनी कलर में दिखाई दे रही है। इसके माध्यम से रक्त फेफड़ों के लिए पंप किया जाता है और फेफड़ों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, ऑक्सीजन उसे प्राप्त हो जाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है और वापस रक्त पल्मोनरी वेंस के द्वारा, जहाँ पीले कलर में दिखाई दे रही, हल्के पीले में, तो पल्मोनरी वेंस हैं। यही 2 ऐसी संरचनाएं हैं जो कि अन्य धमनी और अन्य सिराओं से अलग काम करती हैं। इनका कार्य विपरीत होता है। पल्मोनरी वेंस के माध्यम से रक्त लेफ्ट आर्ट्रियम अर्थात बाएं आलिंद में आता है, इसके बाद बाएं निलय लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और इससे पंप होने के द्वारा यह योर्टा के माध्यम से अर्थात महाधमनी के माध्यम से शरीर के विभिन्न हिस्सों में रक्त को पहुंचाया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं रक्त के बारे में। तो रक्त भी एक हमारे परिवहन तंत्र का मुख्य घटक है। रक्त पोषक तत्वों, गैसों, हार्मोन्स और अपशिष्ट को ले जाता है, इनका परिवहन करता है। रक्त के मुख्य घटक जो हैं, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं जिसमें हीमोग्लोबिन होता है और यही ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं, यह रोगों से शरीर की रक्षा करती हैं। और एक प्लाज्मा होते हैं, यह तरल हिस्सा होता है जिसमें पानी, प्रोटीन, ग्लूकोज, हार्मोन्स
और अन्य पोषक तत्व घुले रहते हैं। हमारे रक्त का लगभग 55 अर्थात 55% भाग प्लाज्मा का होता है। प्लेटलेट्स होती हैं, यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करती हैं, जिससे चोट लगने पर रक्त स्राव रुक जाता है। इसके बाद लिम्फ, यह भी एक घटक है रक्त का, हमारे परिवहन तंत्र का ही एक घटक है। लिम्फ अतिरिक्त तरल पदार्थ होता है जिसमें वसा और अपशिष्ट को शरीर से निकालता है और प्रतिरक्षा प्रणाली का एक हिस्सा होता है। इसके मुख्य घटक हैं लिम्फ नोड्स, लिम्फ वाहिकाएं और लिम्फ द्रव्य। इसकी मुख्य भूमिका शरीर की सफाई करना और रोगों से रक्षा करना होता है। इसके बाद हम देखेंगे हमारे शरीर में रक्त का परिवहन किस प्रकार से होता है। तो आइए हम यहाँ ध्यान देते हैं। यह हृदय है। इस प्रकार हमारे शरीर में हृदय हमारे सीने में बाईं ओर शिफ्ट होता है और इस प्रकार पंप करता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं नीले कलर की सिराएं हैं और रेड कलर में जो दिखाई दे रही हैं वो धमनी है। सिराओं से रक्त आता है और धमनियों से इसमें से वापस रक्त पूरे शरीर की ओर पहुँचाया जाता है। यहाँ पास हम देख पा रहे हैं हृदय की ये संरचना है। बाहरी संरचना यहाँ दिखाई दे रही है। रक्त वाहिकाओं के अंदर इस प्रकार से जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं हीमोग्लोबिन युक्त होती हैं और वाहिकाओं के अंदर इस प्रकार रक्त बहता है। रक्त बहते हुए यहाँ राइट आर्टरियम हमें दिखाई दे रहा है, राइट आर्टरियम में आता है और राइट आर्टरियम में जब संकुचन होता है तो संकुचन होने के बाद ये आता है राइट वेंट्रिकल अर्थात दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद में जब संकुचन होता है तो यहाँ देखते हैं पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा यह फेफड़ों की ओर भेज दिया जाता है। पल्मोनरी आर्टरी ये बिना ऑक्सीजन वाले रक्त को फेफड़ों में पहुंचाती हैं। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त यहाँ पास आता है जिसे हम लेफ्ट आर्टरियम अर्थात बायां आलिंद कहते हैं। बाएं आलिंद में संकुचन होता है तो यह बाएं निलय अर्थात लेफ्ट वेंट्रिकल में रक्त आता है। इसमें संकुचन जब होता है तो ये देखिए यहाँ योर्टा के माध्यम से ये महाधमनी जो है इसके माध्यम से शरीर पूरे रक्त में पहुंचाया जाता है। इस प्रकार से रक्त का संकुचन होता है। रक्त का परिसंचरण हृदय के संकुचन के द्वारा होता है। संकुचन और शिथिलन दोनों प्रक्रियाएं बारी बारी से आलिंद और निलय में होती हैं। इस प्रकार रक्त पूरे शरीर में जाता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए ये धमनियों के द्वारा रक्त शरीर में पहुंचाया जाता है। केशिकाओं का कार्य देखें, कैपिलरीज इनको कहा जाता है। यह बहुत ही पतली वाहिकाएं हैं जो कि कोशिकाओं के अंदर तक जाती हैं और ऊतकों के अंदर तक जाती हैं। ये देखिए धमनी के माध्यम से आती हैं और सिराओं से वापस चली जाती हैं। इस प्रकार से हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है। आगे हम देखेंगे इसमें रक्त के जो प्रमुख कार्य हैं, इनके कार्य के बारे में हम देखेंगे। वहन तंत्र के क्या क्या कार्य हैं। तो रक्त का वहन तंत्र का एक सबसे मुख्य कार्य है पोषक तत्वों का परिवहन। भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक पहुंचाता है, गैसों का परिवहन करता है, ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लाना, यह भी इसका मुख्य कार्य है। अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, अपशिष्ट उत्पादों को कोशिकाओं से लेकर उत्सर्जन अंगों जैसे कि गुर्दे अर्थात किडनी तक पहुंचाता है। रोग प्रतिरक्षा, श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं एंटीबॉडीज के माध्यम से रोग जनकों से हमारी रक्षा करती हैं। हमारे शरीर में संतुलन बनाए रखना, शरीर के तापमान, पीएच स्तर और पानी खनिज संतुलन को यह बनाए रखता है। तो परिसंचरण तंत्र का हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। पचे हुए भोजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है और जो हम सांस के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं, फेफड़ों में ऑक्सीजन रहती है और ऑक्सीजन को यह पूरे शरीर में पहुंचाता है। हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन गैस के रूप में प्रवाहित नहीं होती है, बल्कि यह हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक पदार्थ बना लेती है, उसके माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। और इसके आज का यह वीडियो हमने जो बनाया है परिसंचरण तंत्र बस के विषय में है। इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। धमनी और शिराओं का अंतर, रक्त और लसिका का अंतर, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें और बहुत ही आसान ट्रिक के साथ उसके अंतर के बारे में भी हम समझाएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनके लिए धन्यवाद।